इंडस वैली की वो बड़ी बड़ी दीवारें और पक्की ईंटों के शहर अब खामोश हो चुके थे। ग्रेनरीज खाली थीं और सड़कें मिट्टी में मिल चुकी थीं। लेकिन दोस्तों, जब इतिहास का एक चैप्टर खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जिसने आने वाले 3000 साल तक इंडिया का पहचान बनाई। आज द इंडियन आर्चीव्स के इस एपिसोड में हम पीछे जाएंगे 1500 बीसी में। हम ब्रॉन्ज एज को पीछे छोड़कर आयरन एज में कदम रख रहे हैं। रिचुअल्स का वक्त, वेदों का वक्त। ये लोग कौन थे, कहां से आए और कैसे इन्होंने उस इंडिया की बुनियाद रखी जिसे आज हम जानते हैं। 1500 से 1000 बीसी के बीच, जैसे हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक नया ग्रुप नजर आया। ये खुद को आर्य कहते थे, जिसका मतलब होता है नोबल या खानदानी। पहले के इतिहासकारों ने आर्यन इन्वेजन की बात करते थे, लेकिन आज की रिसर्च बताती है कि ये एक स्लो माइग्रेशन और कल्चरल मिक्सिंग का नतीजा है। ये लोग सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की जमीन पर बसे इंडस वैली के लोगों की तरह शहरों में नहीं रहते थे। इनकी असली दौलत सोना, गोल्ड नहीं, बल्कि गौ यानी गाय थी। इतना ही नहीं, उस जमाने में युद्ध यानी वॉर को गविष्ठी कहा जाता था, जिसका मतलब था गायों की खोज। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमामि। ओम। इसी दौर में दुनिया को मिली सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद। मजेदार बात यह है कि इसे सदियों तक लिखा नहीं गया था। इसे सिर्फ सुनकर और याद करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया गया, बिल्कुल एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ। ऋग्वेद हमें बतलाता है कि उस वक्त के लोग नेचर की पूजा करते थे। इंद्र, थंडर, अग्नि, फायर और वरुण, कॉस्मिक ऑर्डर उनके मुख्यदा थे। हर रिचुअल का सेंटर था यज्ञ, पवित्र अग्नि। उनका ये मानना था कि अग्नि के जरिए ही उनकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती थी। उस वक्त सोसाइटी आज की तरह रिजिड नहीं थी। महिलाओं का बहुत सम्मान था और गोशा और लोपा मुद्रा जैसी विदुषी औरतों ने तो वेदों के मंत्र भी लिखे थे। द शिफ्ट टू द ईस्ट, द लेटर वैदिक पीरियड। 1000 बीसी आते आते सब कुछ बदलने लगा। इसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था लोहा, आयरन। लोहे की कुल्हाड़ियों एक्सिस से उन्होंने गंगा के घने जंगलों को साफ किया। लोहे के हल, प्लाव से खेती शुरू हुई। अब लोग एक जगह टिक कर रहने लगे। जब खाना ज्यादा होने लगा तो लालच और पावर भी बढ़ी। छोटे छोटे कबीले, ट्राइब्स अब जनपदास यानी बड़े राज्यों में बदलने लगे। इसी वक्त बाकी के 3 वेद, समा, यजुर और अथर्वा लिखे गए। सोसाइटी में वर्णा सिस्टम यानी जाति व्यवस्था थोड़ी सख्त होने लगी। अब पूजा पाठ सिंपल नहीं रही, बल्कि बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ होने लगे ताकि राजा अपनी ताकत दिखा सके। If we look at the data in the literature, But does that exceed functions? वैदिक पीरियड सिर्फ एक पुराना वक्त नहीं था, ये एक सोच का जन्म था। धर्म का कॉन्सेप्ट हो या उपनिषदों की फिलॉसफी, जो बातें 3000 साल पहले कही गई थीं, वो आज भी हर इंडियन घर में गूंजती हैं।